Thank you so much, Dr. Roma, and good afternoon, everyone. Once again, हम तो कई दिन से मिल रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ सीखेंगे। हमेशा तो मैं इंस्ट्रक्शन देने आती हूँ या फिर आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देने आती हूँ। तो आज हम बात करेंगे एनिमेशन के बारे में। आपके प्रीवियस सेशन में जो लंच से पहले जो आपका सेशन हुआ था, उसमें आपने सीखा था कि एनिमेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं और एनिमेशन रिसोर्सेज की क्या नीड है, क्यों हम उसे एजुकेशन में हम उसे यूज कर सकते हैं, टीचिंग पेडागोजी में हम उसे यूज कर सकते हैं, और पावर क्या है एनिमेशन रिसोर्सेज यूज करने की। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो अब हम सीखेंगे कि हम कैसे एक छोटे छोटे एनिमेशन एक मोबाइल ऐप के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि प्रीवियस सेशन में बताया गया होगा, उस ऐप का जिक्र कई बार हुआ होगा। तो अ, उस ऐप का नाम है स्टॉप मोशन स्टूडियो। हम उससे सीखेंगे कि हम कैसे एनिमेशन रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि जब हम ये सेशन एंड होगा तो आप में से कई लोग एनिमेशन क्रिएट कर चुके होंगे और बोलेंगे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। स्टॉप मोशन एनिमेशन का एग्जांपल आपने शायद डे वन में भी देखा होगा, जब मैम ने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था डिजिटल रिसोर्सेज का, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज के बारे में जाना था कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो स्टॉप मोशन एनिमेशन एक एनिमेशन का एक टाइप होता है। स्टॉप मोशन एनिमेशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम डिफरेंट पिक्चर्स को क्लिक करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके बारे में हम एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, और उन फोटोज को हम एक सीक्वेंस में प्लेस करते हैं और उनको प्ले करते हैं। थ्री स्टेप सिंपल स्टेप हम फॉलो फॉलो करते हैं। पिक्चर्स को क्लिक करना, उनको एक अरेंज करना और प्ले करना। आप में से सभी लोग जानते होंगे कि जो मूवीज बनती हैं वो भी एक स्टिल पिक्चर्स होती हैं। उनको एक पहले जो मूवीज बनती थी वो पिक्चर्स होती थी, उनको एक साथ प्ले किया जाता था। तो उसमें जो हमें मोशन दिखता था, क्योंकि वो मोशन जो होता है एक इल्यूजन होता है। जब हम किसी भी पिक्चर को एक स्टिल पिक्चर ग्राफ को हम प्ले करते हैं एक में, तो उसमें एक मोशन का इल्यूजन दिखता है जिससे हमें वो मूविंग अपीयर करती है। तो सिमिलरली स्टॉप मोशन एनिमेशन में भी यही होता है कि हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं डिफरेंट पोजीशंस में, जिसमें हम उनको मूवी क्रिएट करना चाहते हैं उनको रखते हैं और प्ले करते हैं। अब क्या क्या स्टॉप मोशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को अगर यूज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट मोशन एनिमेशन होता है। जब हम क्ले का यूज करते हैं, क्ले से हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें और उससे हम अपना एनिमेशन क्रिएट करें तो क्ले मोशन एनिमेशन। कटआउट मोशन, जब हम पेपर कटआउट को यूज करते हैं एनिमेशन क्रिएट करने के लिए तो वो कटआउट मोशन होता है। और पपेट एनिमेशन, हम कोई भी प्रॉम्प्ट यूज करें, पपेट यूज करें अगर आप एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, तो पपेट एनिमेशन होता है। ये कुछ टूल्स हैं जो फ्री एंड ओपन सोर्सेस टूल्स हैं, जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। हम जिसको यूज कर सकते हैं, ब्लेंडर की बात हमारे प्रीवियस सेशन में भी कई बार हुई थी। तो ये सारे फ्री एंड ओपन सोर्सेस आज हम जिसको सीखेंगे वो है स्टॉप मोशन स्टूडियो। ये स्टॉप मोशन स्टूडियो का आप देख सकते हैं लोगो है। तो आप अगर मोबाइल से, जो लोग मोबाइल से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा साथ ही साथ वो करने के लिए। लेकिन जो लोग लैपटॉप से या डेस्कटॉप से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो वो चाहें तो ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हेड्स ऑन आपका साथ साथ हो जाएगा। तो ये जो ऐप है वो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों को सपोर्ट करती है, तो ये आप दोनों में कर सकते हैं। लेकिन ये मोबाइल बेस्ड ऐप है। हालांकि इसका डेस्कटॉप वर्जन आपको मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें इसमें पिक्चर्स क्लिक करनी है तो ये मोबाइल में ज्यादा कंफर्टेबल होगी, कंपैटिबल होगी।
अब हमें क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, अब किसी भी एनिमेशन को बनाने के लिए हमें क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्योंकि सिंस ये एक मोबाइल बेस्ड यानी वो है ऐप है, तो इसके लिए हमें एक स्मार्टफोन की जरूरत है। दूसरा स्टोरी लाइन, हमारे पास स्टोरी लाइन होनी चाहिए जिस पर हम ये क्रिएट करना चाहते हैं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए। स्टोरी बोर्ड, आई होप आपने प्रीवियस सेशन में समझा होगा कि स्टोरी बोर्ड क्या होता है। और हमारे जो वीडियो वाले जो हमारे सेशन रहे थे डे 2 में, वहां भी आपने समझा होगा कि स्टोरी बोर्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है कोई भी वीडियो प्रोग्राम या कोई भी ऑडियो प्रोग्राम बनाने के लिए। तो स्टोरी बोर्ड क्या होता है? स्टोरी बोर्ड एक सिंपल शब्दों में हम कहें तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम जो पिक्चर, एनिमेशन, वीडियो, जो भी हम रिसोर्स बनाने वाले हैं उस रिसोर्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिक, क्योंकि अगर हमने जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं उसको फ्रेम बाय फ्रेम हम पहले पिक्चर पर, पेपर पे उसको हम बना लेते हैं। इसके एक फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं गूगल पे, आप चाहें तो वहां से फ्री टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। नहीं तो आप पेपर पेंसिल से भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। बस आपको आइडिया हो जाता है कि आप फ्रेम बाय फ्रेम कैसे चलेंगे। आपका पहला फ्रेम क्या होना चाहिए, सेकंड फ्रेम क्या होना चाहिए, थर्ड फ्रेम क्या होना चाहिए। इससे ये रहता है कि आपको एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही सारे फ्रेम सेट किए हुए हैं। आपको पता है कि मुझे ये फ्रेम शूट क्लिक करना है, सेकंड फ्रेम ये क्लिक करना है। तो इससे आपके एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपके एफर्ट काफी बच जाते हैं। तो जैसे कि ये हम देखेंगे, ये एक स्टोरी बोर्ड बनाया गया है जो हाथ से ही बनाया गया है। थर्स्टी क्रो की स्टोरी, प्यासे कौवे की स्टोरी तो सभी जानते होंगे। तो ये सिर्फ फ्रेम बाय फ्रेम हम क्या क्लिक करेंगे उसका विजुअल यहाँ पेपर पे बनाया गया है। और हमें जब पता चल गया कि फ्रेम 1 पे हमें ऐसे क्लिक करना है तो हमें आसान हो जाता है हमारे लिए क्लिक करना, क्योंकि हमें पहले से ही सारे विजुअल्स हमारे सामने होते हैं। तो ये होता है स्टोरी बोर्ड। स्टेप क्या है, पहले हम इसे डाउनलोड करेंगे। ये आप डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन मिलेगी जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे प्लस का एक आइकन है। इस प्लस के आइकन, अब हमें अपनी मूवी क्रिएट करनी है तो हम इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। मैं चैट में देख पा रही हूँ इट्स पेड। पेड सारे फीचर नहीं है इसके, पहले हम उसका एक ओवरव्यू समझ लेते हैं ताकि आपको प्रेजेंटेशन में आप पूरा ओवरव्यू इसके सारे लिमिटेशन क्या है वो समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी, आपके ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसके सारे फीचर्स जो है वो पेड नहीं है। जिन फीचर्स को यूज करके आप अपना एक एनिमेशन बना सकते हो वो सारे फ्री हैं। कुछ फीचर है जो प्रीमियम फीचर है, वो वन टाइम पेमेंट है, इसका लाइफ टाइम पेमेंट होता है, वन टाइम पेमेंट है। जो आई थिंक 550 के अराउंड, 550 के अराउंड उसका एक पेमेंट है जो आपका वन टाइम पेमेंट है। लेकिन अगर आप पेड वर्जन नहीं भी लेते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो ये न्यू मूवी के लिए हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ आइकन हमें दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये आइकन्स क्या है? ये कैमरा आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कैमरा, आपका कैमरा फीचर ओपन हो जाएगा। ये आपका अंडू अंडू बटन है। ये आपका अंडू बटन है। ये लर्न के लिए है। ये आपका प्ले बटन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रायंगल, ये प्ले बटन है। लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे जो बैक बटन है, ये एरो बटन जो बैक बटन है, इस पे क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे वापस जा सकते हैं। जो सेकंड आइकन है वो वॉइस ओवर आइकन है। इसमें आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो भी वीडियो आप क्रिएट कर रहे हैं, एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ इन सिंक कर सकते हैं। तो इसमें आपको वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन देता है। ये ऐड इमेज है, इस प्लस आइकन पे आप क्लिक करके आप कोई भी इमेज जो आपके फोन के डिवाइस में है, आपके फोन की गैलरी में है, वो आप ऐड कर सकते हो। कोई भी एक्सटर्नल ऑडियो जो आपकी फोन की गैलरी में है, फोन में है, आपके डिवाइस में है, वो आप यूज कर सकते हो। कोई एक्सटर्नल ऑडियो, एक्सटर्नल म्यूजिक यूज कर सकते हो।
आप क्रेडिट्स डाल सकते हो अपने प्रोग्राम में, कैप्शंस डाल सकते हो। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये आप इसमें यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो एक्सटर्नल इमेजेस को ऐड करना, एक्सटर्नल ऑडियो को ऐड करना, क्रेडिट्स को ऐड करना, कैप्शन को ऐड करना, टाइटल को ऐड करना, ये आपका पेड फीचर में आएगा। क्योंकि अभी मुझे आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने फटाफट ट्राई भी किया होगा और कहेंगे कि ये पेड है। तो अभी ये वाले जो फीचर्स हैं ये पेड में है, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं और वॉइस ओवर ऐड करके वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे सेटिंग बटन है। सेटिंग बटन के अंदर आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाएगी, जैसे कि आपको अपनी वीडियो की जो स्पीड है उसको सेट करना कर सकते हो आप इसमें। इसमें आप इफेक्ट डाल सकते हो कि आपकी जो प्रोग्राम है वो फेड इन इफेक्ट से आप स्टार्ट हो, फेड आउट इफेक्ट के साथ एंड हो। इसमें आस्पेक्ट रेशियो आप ऐड सेट कर सकते हो। इसमें आप बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, कलर कंट्रास्ट क्या चाहिए वो फिल्टर आप यूज कर सकते हो। और इसमें आप क्वालिटी के हिसाब से देख सकते हो कि आपको किस क्वालिटी का चाहिए, आपको एचडी क्वालिटी में चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी में चाहिए। वैसे स्टैंडर्ड क्वालिटी में अगर हम रखते हैं तो वो ठीक रहता है, क्योंकि ये मोबाइल बेस्ड है, मोबाइल पर हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी भी ठीक रहती है। और फिर प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो ये सारे सेटिंग के ऑप्शंस आएंगे, हम इसको करके देखेंगे सारा। अभी मैं सिर्फ ऐप का ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर हम एक डेमो भी करेंगे, हम सीखेंगे इसको, हम एक प्रोग्राम यहीं क्रिएट करेंगे। अब अगर हम कैमरा आइकन पे क्लिक करते हैं, जो ये मैंने आपको फर्स्ट आइकन कैमरा आइकन बताया था, इस पे अगर क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये आपको बैक बटन है। बैक बटन आप प्रीवियस स्क्रीन पे चले जाएंगे। ये आपका टाइमर है। अगर आप टाइमर, तो इससे क्या होगा कि आपको, क्योंकि इसमें स्टॉप मोशन एनिमेशन में मैंने पहले जैसा कि आपको बताया था कि हमें 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, कि हमें फोटोग्राफ्स क्लिक करने हैं, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है और प्ले करना है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई। ये जो आप देख रहे हैं ये हम डिस्कस नहीं कर पाए, ये टाइमलाइन है। जो भी फोटो क्लिक करोगे वो आपके टाइमलाइन में यहाँ पर दिखेगी। जो मैं कह रही हूँ कि हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे सारे फोटोग्राफ हमें एक सीक्वेंस में दिखेंगे। और ये जिसको हम टाइमलाइन कह रहे हैं, और इसको हम प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो प्ले हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बताया टाइमर है कि आपको, क्योंकि इसमें फोटोग्राफ्स क्लिक होते हैं, क्लिक करने हैं, तो आपको आप टाइमर का यूज कर सकते हैं कि आपने 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइमर सेट कर दिया तो फोटोग्राफ अपने आप क्लिक होने लगेंगे। ये आपका बट कैप्चर बटन है, इसको क्लिक करके आप फोटोग्राफ क्लिक करेंगे। ये आपका, इसके नीचे जो बटन है वो आपका प्ले बटन है। फिर ये कुछ 4 बार्स है। इन 4 बार्स पे आप जाएंगे तो आपको कुछ सेटिंग दिख जाएंगी। आप फॉन्ट का साइज एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, जूम एडजस्ट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट ये सारा एडजस्ट कर सकते हैं। टाइमर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से स्पीड दिख जाएगी। आप उसमें टाइम सेट कर सकते हैं और आप अपनी आप टाइम सेट कर देंगे तो फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली क्लिक होने लगेंगे। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोरी बोर्ड हमने एक बनाया था रफ, उसी के बेस पे ये बनाया गया। मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें कटआउट टाइप मैंने आपको बताया था। तो ये कटआउट एनिमेशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन के कटआउट एनिमेशन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हमने पेपर कटआउट का यूज किया है। तो मैंने इस स्टोरी को बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 37 फोटोग्राफ्स क्लिक किए, और सारे फोटोग्राफ हमारे टाइमलाइन पे शो हो रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। अब इसमें जैसे फोटोग्राफ क्लिक करने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ फोटो में एडिटिंग की जरूरत है, तो हम जो हमारे इनको फ्रेम्स भी कहते हैं, अगर मुझे किसी फ्रेम में एडिटिंग करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी भी फ्रेम में अगर एडिट करना है तो मुझे उस फ्रेम पर मैं लॉन्ग प्रेस करूंगी तो ये एडिटिंग ऑप्शंस मेरे सामने आ जाएंगे। जिसमें पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं इंसर्ट कैमरा है। इंसर्ट कैमरा का क्या फायदा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर देख सकते हैं 20th फ्रेम है ये, 20th और 21st फ्रेम के बीच में अगर आपको लगता है कि एक और फ्रेम होना चाहिए था जो मिस हो गया आपसे आपसे स्टोरी बोर्ड के दौरान भी मिस हो गया और जब आप क्लिक कर रहे थे उस दौरान भी अगर मिस हो गया, तो आप इंसर्ट कैमरा करेंगे और क्लिक करेंगे,
तो आप जो फ्रेम ऐड करना चाहते हैं 20 और 21 के बीच में उस फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। तो इंसर्ट कैमरा से ये फायदा है कि हम इन बिटवीन अगर कोई भी फ्रेम हमें ऐड करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे पॉज बटन है। अगर आपने कोई एनिमेशन बनाया जिसमें आपको लगता है कि आपने कोई टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी दी है, अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं या कोई आपने कोई टेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है और आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर जो फ्रेम है, फॉर एग्जांपल अगर इस फ्रेम पर मैंने कोई रिटन इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और मैं चाहती हूँ कि पूरी मूवी की स्पीड एक रहे लेकिन ये पर्टिकुलर फ्रेम जो है वो लंबे टाइम के लिए स्टे करे स्क्रीन पर या वीडियो में, तो मैं इस पे पॉज अप्लाई कर सकती हूँ। और पॉज अप्लाई करने के बाद मैं उतने सेकंड्स का पॉज अगर लगाती हूँ उस पे, तो उतने सेकंड के लिए जो स्लाइड है पर्टिकुलर फ्रेम है वो स्क्रीन पर ज्यादा टाइम के लिए स्टे करेगा। तो पॉज बटन से हमें ये फायदा हो सकता है। अब ऑडियो बटन है। ऑडियो में आपका ये है कि अगर आप एक्सटर्नल ऑडियो को ऐड करना चाहते हैं, जो कि एक पेड फीचर है, एक्सटर्नल ऑडियो जो आपके डिवाइस में है अगर उसको यूज करेंगे वो पेड फीचर है, लेकिन अगर आपकी रिकॉर्डेड ऑडियो है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऑडियो आप यूज करना चाहते हैं अपने मूवी के साथ तो वो आप इससे यूज कर सकते हैं। फिर एडिट ऑप्शन है, इसमें आपको बहुत सारे एडिटिंग के ऑप्शन दिख जाएंगे जो आप यूज कर सकते हैं। इरेज, मर्ज और रिवर्स, जो ये आप तीन ऑप्शन देख रहे हैं, इरेज, मर्ज करने का और रिवर्स करने का, ये तीन जो ऑप्शन है जो डिसेबल आपको दिख रहे हैं ये पेड वर्जन के फीचर हैं। इसको आप फ्री वर्जन में यूज नहीं कर सकते हैं। सेलेक्ट करना, आप इसमें अगर आपको कोई फ्रेम आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा प्रोग्राम जो आप यूज करना चाहते हैं अपने क्लासरूम में उसको आपको क्रिएट करने के लिए जो फीचर्स हैं वो सारे फ्री वर्जन में अवेलेबल है। आप उसको बहुत आसानी से इनमें यूज कर सकते हैं। अब आपने सारी एडिटिंग कर ली। अब आप चाहते हो कि आपने इस स्टोरी का नरेशन इसमें आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये हम, जैसा कि मैंने बताया था, ये वॉइस ओवर का एक आइकन है, यहाँ से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे इस वॉइस ओवर आइकन पे तो आप देखते हैं कि आपका रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा। आप रिकॉर्ड बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वॉइस इसमें स्टोरी को नरेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको प्ले कर सकते हैं और आप डन पे क्लिक अगर करेंगे तो आपकी ऑडियो जो है वो आपकी वीडियो के साथ इन सिंक हो जाएगी। अब ये हमारे जो हमने कहा था एक सेटिंग का आइकन था यहाँ पर जो मैंने बताया था जिससे कि आप मूवी की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे ये स्पीड का ऑप्शन है, इससे आप स्पीड को ठीक एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर स्पीड 1 पे रखेंगे तो उतनी आपकी वीडियो स्लो रहेगी, और अगर आप स्पीड इंक्रीज करेंगे तो आपकी वीडियो फास्ट होती जाएगी। आप 1 पे रखेंगे स्लो रहेगी, अगर आप स्पीड फास्ट करेंगे नंबर इंक्रीज करेंगे तो ये वीडियो आपकी फास्ट हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन जो आप ये देख रहे हैं ये है आपका फेड इन फेड आउट। तो आप इफेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसा कि बताया कि आप मूवी की स्टार्टिंग फेड इन इफेक्ट से कर सकते हैं, फेड आउट से उसको एंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो मैंने आपको बताया आस्पेक्ट रेशियो है, इसमें आप आस्पेक्ट रेशियो इसका सेट कर सकते हैं। इस इसमें आप उसका बैकग्राउंड देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, क्वालिटी इसमें आप सेट कर सकते हैं, और ये इसमें आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस तरीके की ये सेटिंग ऑप्शंस आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब आपकी जो प्रोग्राम आपने जो मूवी बनानी थी आपने उसको ठीक से क्लिक कर लिया, उसको एडिट कर लिया। अब आप इसको शेयर करना चाहते हैं क्योंकि हमारा लास्ट पर्पस है कि जो भी रिसोर्स हम इजीली क्रिएट कर पा रहे हैं उसको उतनी ही इजी फॉर्म में हम शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग भी उतना ही इजी होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए कि हम उसको किसी भी प्लेटफॉर्म से शेयर कर सके। और जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम शेयर कर रहे हैं तो हम उनको आसानी से वो लोग भी एक्सेस कर पाए। तो इसको शेयर करना उतना ही इजी है और ये बहुत ही कंपैटिबल फॉर्मेट में हम इसको शेयर कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे कि मैंने बैक बटन, इसमें जो ये बैक बटन है आप इसमें आपने अपना प्रोग्राम क्लिक बना के आप इस बैक बटन से जाएंगे तो हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएगी, क्योंकि हम इस प्लस आइकन से ही हमने गए थे, हमने अपनी प्रोग्राम क्रिएट किया। तो ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पर मेरे डैशबोर्ड पे मुझे दिखने लगा।
आप इसको लॉन्ग प्रेस करके राइट क्लिक करके रीनेम भी कर लेते हैं, जैसे हम कोई भी वर्ड फाइल को रीनेम करते हैं सिमिलरली हम इसको रीनेम कर सकते हैं। इस पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ब्लू बार में कुछ आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन वो आपको दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है आपको प्रीव्यू का, जिसमें वो कह रहा है कि आप इसका फाइनल प्रीव्यू कर लें जो प्रोग्राम आप शेयर करना चाहते हैं। सेकंड आप देख रहे हैं ये शेयर का ऑप्शन दे रहा है, जो सेकंड आइकन है ये शेयर का ऑप्शन है। थर्ड आइकन दे रहा है ये कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बनाने का आइकन दिया है। तो अब ये हमें डुप्लीकेट कॉपी बनाने का आइकन दे रहा है, तो इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत ये है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपने उसको हिंदी भाषा में बनाया, उसका जो नरेशन आपने रिकॉर्ड किया वो आपने हिंदी में किया, लेकिन आप चाहते हो कि मैं यही सेम प्रोग्राम एक इंग्लिश नरेशन में भी रिकॉर्ड करूं, या कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज पंजाबी में भी रिकॉर्ड करूं, तो तो आप अपनी इसकी एक मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। और आप उसको ओपन करके एडिटिंग में जाके रिकॉर्डर पर जाकर अपनी उस रीजनल लैंग्वेज में या किसी अदर लैंग्वेज में उसका नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपका एक ही प्रोग्राम मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी बन जाएगा इससे। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमें सिर्फ प्रोग्राम एक बार बनाना है और उसको हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाकर। फिर उसके बाद हमारा है डिलीट ऑप्शन, उससे हम इसको डिलीट कर सकते हैं जिससे कि हमारी ऐप में ये जो आपका स्टोरेज भी नहीं लेगा और इसको आप डैशबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम किन किन फॉर्मेट्स में इसको शेयर कर सकते हैं। अब जो शेयर बटन जो आप देख रहे हैं, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमें ये डिफरेंट फॉर्मेट्स दिख रहे हैं जिसमें हम इनको शेयर कर सकते हैं। पहला हमें दिख रहा है मूवी फॉर्मेट। मूवी फॉर्मेट जो होता है MP4 फॉर्मेट होता है। आई एम श्योर जो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स हैं वो जानते होंगे MP4 फॉर्मेट जो है वो हमारा मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट है, जो हमारे हर डिवाइस पे कंपैटिबल है और आराम से चल सकता है। तो हम इसमें डायरेक्टली इस प्रोग्राम को MP4 फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे GIF फॉर्मेट है, तो इसमें हम इसको GIF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इमेजेस फॉर्मेट है, तो इसमें क्या है कि आपने जितने भी फ्रेम क्लिक किए हैं वो आपके एक इमेज फॉर्म में डाउनलोड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इस स्टोरी को बनाने के लिए 37 फ्रेम क्लिक किए थे, तो यहाँ पर वो मुझे 37 पिक्चर्स डाउनलोड करके दे देगा। उसका फायदा ये है कि हम बच्चे को एक स्टोरी बुक भी दे सकते हैं। हम वीडियो तो दे ही रहे हैं, साथ में जैसे कॉमिक बुक आती थी पहले उसी तरीके से हम एक स्टोरी बुक के फॉर्मेट में भी बच्चे को शेयर कर सकते हैं और वो इसको पढ़ सकता है। क्योंकि हम इसमें अगर हम रिटन इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं तो बच्चे के लिए एक स्टोरी बुक भी क्रिएट हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं फ्लिप बुक फॉर्मेट है। फ्लिप बुक फॉर्मेट में ये है कि ये पूरी जो हमने जो इतने फ्रेम क्लिक किया उनको एक PDF में हमें डाउनलोड करके वो हमें दे देगा। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा जो इसमें दिख रहा है वो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप मोशन स्टूडियो का अपना एक्सटेंशन फॉर्मेट है। तो ये आप ना भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन बाकी के जो फॉर्मेट है वो मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट है, जिसमें आप वीडियो फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं और PDF फॉर्मेट की, जो कि हम रोजमर्रा अपने डेली अगर हम इस तरीके के फॉर्मेट्स को डेली बेसिस पे भी यूज करते रहते हैं। तो इन डिफरेंट फॉर्मेट्स को के उसमें हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हमने इसको एक्सपोर्ट करके इसको शेयर कैसे करेंगे। आप जैसे ही एक्सपोर्ट, मैंने एक्सपोर्ट मूवी पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे उसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दिखा दिए, क्योंकि व्हाट्सएप आज हमारे टाइम में बहुत मोस्ट यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है, बहुत इजीली हम उसको हैंडी हमारा एक प्लेटफॉर्म है। तो हम डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर इसको देखेंगे एक सेव वीडियो का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आप सेव वीडियो पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके फोन की गैलरी में ये डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कोई भी वीडियो हमारे पास व्हाट्सएप पे आती है और उसको हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे फोन की गैलरी में डाउनलोड हो जाती है। हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं भी कोई वीडियो आती है तो अगर उसको हम डाउनलोड करते हैं तो हमारी वो फोन की गैलरी में डाउनलोड हो जाती है, सेव हो जाती है। सिमिलरली ये भी हमारी सेव वीडियो करने के बाद आपके फोन की गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी।
और उसको आप फोन की गैलरी में डाउनलोड होने के बाद आप इसको इजीली, जैसे भी आप कोई भी पिक्चर या कोई भी वीडियो आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक स्टॉप मोशन एनिमेशन का एग्जांपल दिखाती हूँ। उसके बाद हम एक डेमो देखेंगे जिसमें हम एक्चुअल में पूरा वीडियो क्रिएट करेंगे, जैसे जो मैंने आपको अभी, ये आपका ऐप का ओवरव्यू था कि इस ऐप में क्या फीचर है, कैसे हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किन फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम ये एग्जांपल देखेंगे स्टॉप मोशन एनिमेशन का। ये प्रोग्राम यहाँ सीआईटी में ही बनाया गया है। ये हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, आग की खोज, उसके ऊपर ये क्रिएट किया गया है। आई होप म्यूजिक इट्स ऑडिबल, म्यूजिक की आवाज आ रही होगी। प्लीज आप चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक। एक समूह में आदि मानव लेकर बैठे थे कुछ पत्थर। कुछ चपटे कुछ थे नुकीले, कुछ जैसे हो मोटी कीले। कुछ कुदाल कुछ भाले जैसे, कुछ में थे चाकू से धार। पत्थर से पत्थर को मार बना रहे थे वो हथियार। टकराया पत्थर से पत्थर, तब उससे निकली चिंगारी। पास ही था पत्तों का ढेर, आग सुलगते लगी न देर। सीख लिया जब आग जलाना, सर्दी का मौसम बना सुहाना। उनकी गुफा हो गई रोशन, खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। आग। तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर इसको हम, इस कॉन्सेप्ट को हम, आग की खोज को क्लासरूम में बच्चों को अगर हम लेक्चर मेथड से समझाने की कोशिश करते तो शायद वो विजुलाइज वो कभी कर नहीं पाते, मतलब वो डिफिकल्ट होता। लेकिन अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को इस छोटे से एनिमेशन की, आग की खोज कैसे हुई, उस इस वीडियो के साथ अगर हम समझाते हैं तो बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकता है, समझ सकता है। तो यही पावर है एनिमेशन की, कि आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और ये स्टॉप मोशन एनिमेशन है, अवार्ड विनिंग ये एनिमेशन है। इसको क्रिएट करने के लिए मोर देन 1000 फ्रेम क्लिक किए गए थे। हालांकि ये स्टॉप मोशन ऐप से नहीं, स्टूडियो ऐप से नहीं बना था, इसको प्रोफेशनली कैमरा से शूट किया गया था। और इसमें 1000 से ज्यादा फ्रेम्स क्लिक किए गए थे। अब जितने फ्रेम के जितने ज्यादा शॉट क्लिक करते हैं, मूवी उतनी स्मूथ होती है, उसमें जर्क्स नहीं आएंगे। आपको एक फ्रेम के दो से ज्यादा अगर मल्टीपल क्लिक्स करेंगे
तो वो ज्यादा मतलब स्मूथनेस रहती है उसमें, जर्की नहीं होता है वो। अब हम जो हमने स्टोरी बोर्ड बनाया था उसकी वीडियो प्ले करें, उसको हम देखेंगे कि उसको हम कैसे क्रिएट करके देखेंगे पूरा यहाँ पे। Create stop motion animation for the famous story The Thirsty Crow. We must have heard about it. So we will create stop motion animation for this story, and we will create this story by using different cutouts. We can create a story by using puppets, clay. But today we will create this story stop motion animation by using cutouts. And here you can see this is the background image background. We will use this background for creation of stop motion animation. And here you can see some cutouts like a crow and a water jug, pebbles, and when a water jug with pebbles. So we will use these cutouts for creating our animation. So we will capture frame based on the storyboards. As we discussed earlier, we have created a storyboard for this story, and we have created each of frame, and we captured these frames, these frames. So as discussed, here 8 icons are given. You can see on the right hand side, top icon is camera. So we will capture this frame by using this icon. So I'm clicking on this. Now you can see a red button. We can we can capture a frame by clicking on the red button. So I am clicking on it. So this is our first frame. Now I am clicking my second frame where the crow is here, and click on the red button. I will move the position of the crow. I will move the position of the crow, and I will click the frame. Again, move the crow and click the frame. Again, moving the crow and click the frame. Again, same procedure will do. Again, the close frame I will clicking. So now we can see the crow not able to drink a water because the water level of the jug is very low. So now he can see some pebbles here. So we will rotate the position of the crow and we will click some clicks on that frame.
we will move it on down. Now, as we can see, Crow picked up the pebble and now he moving towards the water jug, and we will capture this frame. We will capture each frame of this process. Now again we repeat the entire process. And will capture every moment. We will capture each and every detail. Now we can see after putting pebbles in the water jug, now Crow is able to drink water and he is drinking water. We will capture this moment, this frame, and we will click all the frames. So we have clicked all possible frames for this story. Now we will see how many frames we have clicked. You can see at the bottom of right hand side 69 frames. So 69 frames are clicked for this story. Now I am clicking on the back button, and at the end of the screen we can see the timeline of this story, and we can see the every frame of this story. So as we are explained earlier, we can edit and we can add our voice in this story. Now we will edit our frames, like edit my frames timeline. So here we can see on frame number 65 the shadow is coming, my hand shadow is coming. So I want to delete this slide. So what we can do is I will click on this frame, and this editing options are coming. Here we can see
a delete option, I will delete it and this frame will delete it. So we can edit our timeline by using these edit option. If now if I want to duplicate my frame, so I will click on copy button and paste it here. So the duplicate frame will be created and we will edit our timeline as we are required for. Now I am going to play this video by click on play button. So you can see the motion in the story, in the frames. If you realize that we can see the option of insert camera, we can click on this and retake the frame. We can cut the frame, we can copy this frame, and we can delete this frame, we can erase and edit also. And merge and reverse feature will be available for the pro version of stop motion animation. Now if we can set our video speed by using these options. I am clicking on setting. Here we can see movie speed. We can set the speed of our animation movie. Now I have set 5 seconds per frame. We can set as per our requirement. 3 second, 4 second, 5 second, 10 second. We can use this feature for speed adjustment. We can adjust color contrast, but this feature is available for the pro version. And we can use foregrounds. So some features are available with the free version, so we can use these features for our animation. Now if we want to add our voice with the animation, we will use the voice icon. Now I am clicking on voice icon. Here we can see the record button on the screen. By clicking on this, we can record our voice and add with our animation. So now I am going to record my voice. I am clicking on the record icon. Here you can see the start recording. One hot day, Thirsty Crow flew all over the field looking for the water for a long time, and suddenly he saw a water jug near the tree. He flew down to the sea to see if there was any water inside, and he could see some water inside the jug. He tried to push his neck into the jug, but he could not do this because water level is very low. Then he saw some pebbles. He started picking up pebbles one by one, dropping each into the jug, and water level kept rising. He finally drank water and his plan had worked. The moral of the story is, think and hard work may find solution of any problem. I am going to stop this recording. Now you can see all over the field looking for the water for voice a long time. is coming with the video. He saw a water
and we can add the tree. narration of a He story flew down to the sea with the animation. see if there was any water inside, and he could see some water inside the jug. He tried to push his neck into Now the jug, I'm going but to he could stop not do. this play and click on done. Now I'm going to play this animation with audio by clicking on play button. One hot day, Trusty Crow flew Now you can see audio is coming with the video. long time, and So you can create small animation jug near with audio by using this stop motion animation app. to see if there was any water inside. Now we want to share our video with our friends and with our students. So for this we will click on the back button. Here we can see left hand side top icon is back icon. We will click on this icon. Here this is the dashboard, and you can see this is the movie we have created. We will long press this icon, movie icon, so we can see the various icon is appearing top of the screen. First icon is preview icon. If I am clicking on this, we can see the preview of our animation. All over the field looking for the water for a long time, and suddenly he Now I'm pausing this, clicking on cross button, so we can preview our video by clicking on preview button. We can see the second icon of sharing. By using this icon we can export our video in various format. First is we can download, export our animation in the movie format. We can export as animated GIF format. We can export in images format. We can export in flipbook format, and we can export in project format. So today we will export our animation in movie format. I'm clicking on this. So after clicking on this, there are many options are coming on the screen. We can share our video via WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Gmail, Messenger, Twitter. So here we can see the various option. We can use this options to share our video, and we can save our video in phone in our phone also. So we can by clicking on save video, we can download this video in our phone gallery, and phone gallery, so we can share our video by using these icons. Third number icon is copy icon. If you want to duplicate your movie, you want to copy your make a copy of your movie, so you can click on this icon and you can see the duplicate copy of your movie. So you can duplicate and make a copy of our video. And fourth option is delete option. We can delete multiple copies. Yeah. So now I'm going to delete this duplicate copy. I'm clicking on this, select on this and delete it. I'm clicking on delete option. So ये आपने देखा, एक डेमोस्ट्रेशन था कि कैसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस ऐप को यूज करके कोई भी एनिमेशन
तो इसमें कुछ लोगों के डाउट थे कि हाँ ऑफ कोर्स पेड है, ये मैंने बताया था पहले ही कि आप ये जो एप्लीकेशन है इसमें सारे फीचर्स जो हैं वो आपके फ्री फीचर्स नहीं है, कुछ फीचर्स जो हैं वो आपके पेड हैं और कुछ जो है आपके फ्री हैं। तो पेड फीचर्स जो है वो आपके एडिशनल फीचर है। अगर आपको एक बेसिक, जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम जो बनाया है इसमें एक भी पेड फीचर यूज नहीं किया था, तो आप इस तरीके के अपने जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो एक सवाल था कि मैं इमेज ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने बताया था कि एक्सटर्नल जो इमेज है वो आप नहीं इसमें ऐड कर सकते हो। आपको जो भी पिक्चर इसमें कर सकते हो लेकिन वो पेड है, वो फ्री नहीं है। आपके अगर जो आपके डिवाइस में जो पिक्चर है अगर आप उसको ऐड यूज करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हैं। लेंदी प्रोसेस बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, अभी आप एक बार क्रिएट करेंगे तो आपको समझ आएगा। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इस पे हैंड्स ऑन कर भी लिया होगा। जरूरी नहीं है कुछ ड्रॉ करके, अपने आसपास के जो आपकी सराउंडिंग में पिक्चर्स क्लिक करके भी आप इसको देखा होगा, तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। और आप एक बार क्रिएट करेंगे आपको समझ में आएगा। तो एक सवाल था कि हम एआई से बना सकते हैं तो ज्यादा आसान होगा। ऑफ कोर्स एआई से आप बना सकते हैं, एआई का अपना एक अलग विजुअलाइजेशन है, एक अलग इंटेलिजेंसी है, लेकिन अगर जो आप क्रिएट करेंगे, जो एनिमेशन आप क्रिएट करेंगे वो अलग है। ये आपको ऐप बताई गई है एनिमेशन क्रिएट करने की, इसमें आपकी आपकी खुद की जो इंटेलिजेंसी है वो यूज होगी। और दूसरा ये था कि इसमें, हाँ इसमें बहुत अच्छी बात नोटिस करी, मुझे अच्छा लगा। मैम का एक था कि आपने इसको ट्राइपॉड या किसी होल्डर पे यूज करते तो ज्यादा अच्छा होता। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, आप जब भी ये क्रिएट करें तो कोशिश करें कहीं होल्ड करके इसको यूज करें। और जो इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें क्लिक किए गए थे फोटोग्राफ्स, लेकिन अगर आप टाइमर यूज कर लेंगे उसकी जगह तो ज्यादा इजी रहेगा, सही रहेगा। और एक सवाल था कि आप एक ही फ्रेम के 2 या 3 पिक्चर्स क्यों क्लिक कर रहे हैं। तो वो इसीलिए क्लिक किए गए हैं ताकि जो जो आपकी वीडियो है उसको स्मूथ रहे, स्मूथ रन करे। जब हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चेंज करते हैं तो वो जर्कीनेस ना दिखे, इसीलिए उसके मल्टीपल फ्रेम क्लिक किए गए, मल्टीपल पिक्चर क्लिक की गई है ताकि वो उसमें स्मूथनेस लाने के लिए। तो आप अगर मल्टीपल करेंगे तो आपकी मूवी उतनी ही स्मूथ रहेगी। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रेम्स की। व्हाट इज बेनिफिट फॉर चिल्ड्रन? बेनिफिट तो सर यही है कि आप कोई भी एडिशनल अगर सपोर्टिंग मटेरियल यूज करते हैं, कोई भी आप अपने जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया था आपकी खोज का, ये एक एग्जांपल था जो हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे क्लासरूम में विदाउट एनी सपोर्टिंग मटेरियल, कोई पिक्चर या एनिमेशन या वीडियो, बिना किसी उसके, तो उसको विजुलाइज करने में समझने में बच्चे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके की सपोर्टिंग मटेरियल यूज करते हैं तो वो इजी हो जाता है समझने के लिए। पेड नहीं है, सारे फीचर्स पेड नहीं है, इसमें कुछ फीचर्स हैं जो पेड हैं, इसीलिए ये कंप्लीटली पेड ऐप नहीं है। आप एक्सप्लोर करिए ठीक से, आपको समझ आएगा, डाउनलोड करिए कि ये कंप्लीटली पेड नहीं है। तो हैंड रेज है रवि कुमार जी का, तो हम उनका एक सवाल ले लेते हैं। कितने जीबी में? इसकी क्वालिटी काफी कम होती है, मैंने जैसे बताया था कि इसमें क्वालिटी एडजस्ट करने का भी आपको सेटिंग में दिया गया है कि आपको एचडी में करना है, एचडी में करना है, तो वो आप कर सकते हो। इसकी एमबीज में ही आएगी, बहुत ज्यादा क्वालिटी इसकी हाई नहीं जाएगी, जिससे कि आपके फोन का स्पेस भी इसमें ऐसा नहीं है कि फोन का स्पेस। इट इज कॉस्टली एंड लॉन्ग प्रोसेस। कॉस्टली, इसका वन टाइम पेमेंट है, तो ये तो आपके ऊपर है सर कि आप इसको लेना चाहें या नहीं लेना चाहें। फ्री फीचर्स में भी आप कर सकते हैं। लेंदी आप एक बार बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना लेंदी है। और जब हम पहली बार कोई चीज करते हैं तो शायद वो हमें बड़ी ही लगती है, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार क्रिएट कर लेते हैं तब वो आपको यूज टू हो जाते हैं आप उसके। तो जब हमने फर्स्ट टाइम कोई भी चीज यूज करी होगी, फोन भी यूज किया होगा, व्हाट्सएप भी यूज किया होगा, कोई भी चीज हम यूज करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा वो
लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम उसे यूज करने लगते हैं तो वो हमारे लिए यूजफुल हो जाती है। तो वो आप यूज करेंगे अपने टॉप, जब आप, ये एक जेनेरिक टॉपिक था जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, लेकिन जब आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट में के जो टॉपिक हैं आप उनको यूज करेंगे, उन कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे, तो आपको शायद इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इजी भी लगेगा। तो हम सवाल ले लेते हैं रवि कुमार जी का। आप, अच्छा, शायद मुझे लगता है उनकी क्वेरी हो गई होगी रिजॉल्व। तो और किसी के कोई डाउट है? हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। स्पीड कम करने के लिए आपको सेटिंग में जाएंगे, आप पहला ही ऑप्शन आपका स्पीड का एडजस्ट करने का होगा। आप जितना कम 1 पे रखेंगे आपकी मूवी की स्पीड उतनी ही स्लो होगी, और अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी मूवी जो है वो फास्ट हो जाएगी। हैंड रेस मैं देख रही हूँ प्रमोद कुमार जी का, प्लीज सर को अनम्यूट करिए ताकि वो अपना सवाल पूछ पाए। हेलो मैम। हेलो। प्रमोद सर, मैं आपको सुन नहीं पा रही, पता नहीं आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हेलो। आप आवाज जा रही है मैम? तो नहीं है, पर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, गुड हेलो। आफ्टरनून मैम। अनेबल टू, मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, श्रीकांत सर यस आप मैम। अनम्यूट हो चुके मैम हैं। गुड आफ्टरनून मैम, दिस इज श्रीकांत और यूपी सर मैं आगरा। आपकी आवाज नहीं सुन पा रही। मैम अच्छा, नाउ हाँ हाँ, अब इज सुन इट पा रही ऑडिबल हूँ। टू यू? यस यस, प्लीज सर। मैम असाइनमेंट 4, stop motion animation video, either stop motion animation video or H5P link or any other resource developed during the program। मैम ये वर्क करेगा ना जो आपने दिया है इसमें असाइनमेंट सबमिशन में? हाँ बिल्कुल। 100 आपने जो मार्क्स मिलेंगे मैम। हाँ सर, जो आज आपने सीखा है स्टॉप मोशन एनिमेशन, इससे अगर आप कुछ बना के इसको कर सकते हैं, या फिर जो H5P वाले सेशन में आपने सीखा था। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था कि लिंक अपलोड नहीं हो रहा है, तो H5P का लिंक डायरेक्ट अपलोड नहीं होगा, एक वर्ड फाइल पे उस लिंक को आप पेस्ट करेंगे और वो वर्ड फाइल अपलोड करेंगे, पीडीएफ में करके या फिर कैसे भी करके वर्ड डॉक्यूमेंट में वो अपलोड होगा डायरेक्टली, लिंक पेस्ट लिंक नहीं जाएगा उसमें। प्रमोद कुमार जी, आप कर पा रहे हैं अपने आप को? जी गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून सर। मैम, ये आपका बहुत ही अच्छा रहा प्रदर्शन और बहुत ही बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है सर? बच्चों के लिए ये एनिमेशन जो है थ्योरी, ये तो बहुत सुंदर है और बहुत आकर्षक भी है, लेकिन जानना ये चाह रहे थे कि क्या सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर भी इसका उपयोग प्रभावी होगा? सर होगा, वही मैंने आपको ये बोला कि अभी जैसे कि आपको जो दिखाया गया आपने उसको उसी तरीके से विजुलाइज किया, मैंने आपको एक स्टोरी दिखाई जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जी। आपने उसको उसी तरीके से विजुलाइज किया। लेकिन जैसे मैंने आग की खोज जो बताया, वो थोड़ा अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए था। जो जी। आपने अगर जी। देखा होगा प्रोग्राम, वो कार्यक्रम जो था वो अपर प्राइमरी के लिए था। तो आप उसको उस तरीके से विजुलाइज करेंगे। जब आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे बनाएंगे, तो सर आप उसको उस तरीके से विजुलाइज करेंगे, तो इसको हम किसी भी स्टेज के लिए बना सकते हैं। हमारे सोशल साइंसेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि जिसको हम एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि हमने वॉल्केनो का एक एग्जाम्पल है, तो वो भी आप इसमें आप दिखा सकते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप टॉपिक आप लेंगे और उस पर बना सकते हैं, तो वो हर क्लास के लिए इफेक्टिव होगा। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है कि आप किस टॉपिक पे बना रहे हैं, आपकी स्टोरी लाइन क्या है। जब आपको याद होगा पीपीटी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, हमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक मोबाइल फोन होना, क्योंकि हम मोबाइल से बना रहे हैं, दूसरा स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन जी। वेरी इंपॉर्टेंट। आपका टॉपिक का सिलेक्शन क्या है? आप टॉपिक वो बना रहे हैं जो बच्चा किसी और टीचिंग मटेरियल से इजीली समझ सकता है, तो उसमें आपको रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जैसे आग की खोज था, अगर उसको हम किसी इमेज से भी समझाते
और या फिर हम उसे सिंपल लेक्चर मेथड से समझाते तो वो उसको विजुलाइज करना डिफिकल्ट था, लेकिन हमने उसको एनिमेशन का सहारा लिया तो उसको समझना बहुत आसान है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप किस टॉपिक पे समझाना चाह रहे हैं, स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप सीनियर क्लासेस के लिए किसी टॉपिक पे बनाएंगे तो ऑफ कोर्स आप उसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है, ये तो एक जेनेरिक टूल है। मैंने आपको छोटी क्लास के उसमें दिखाया, इसीलिए आप उसको उस तरीके से विजुलाइज कर। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओ हेलो। जी। नमस्ते मैडम, मैंने अभी इसका फ्री वर्जन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर दिया है, स्टॉप मोशन स्टूडियो का। हेलो। हाँ आपने, हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए। इसका फ्री वर्जन मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया, लेकिन इसका कोई फ्री वर्जन विंडोज में अवेलेबल होगा? विंडो में लैप डेस्कटॉप के लिए? डेस्कटॉप के लिए? सर जैसे कि बताया मैंने आपको उसमें आपने कि इसमें हमें फोटो क्लिक करनी पड़ती है ना, तो आप हाँ विंडो से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से फोटो तो नहीं क्लिक कर पाएंगे। आपको हाँ। मिल जाएगा लेकिन आपके लिए उतना यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको फोटो क्लिक करनी है तो आप डेस्कटॉप से कैसे फोटो क्लिक करेंगे, तो वो तो मोबाइल से ही करेंगे ना। इसीलिए यूजर फ्रेंडली ये मोबाइल में है, डेस्कटॉप में नहीं है। अच्छा। दूसरा बात है कि हम एक बैकग्राउंड, आपने जो अभी एक स्टोरी लाइन बनाया था उसके लिए बैकग्राउंड तो फिक्स है, ओनली पोर्ट एंड बर्ड ये दोनों चेंजिंग है। हाँ। तो अगर हम एक बैकग्राउंड का इमेज ऑलरेडी क्लिक करके बना के और मतलब जो चेंजिंग है ना, उसका अलग अलग मूवमेंट लेके स्क्रीनशॉट लेके हम सिस्टम में बना सकते हैं। देखिए सर, आपको आप कुछ भी स्क्रीनशॉट ले लें, मूवमेंट करा लें। अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रही है, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको समझा रही हूँ। आपने बैकग्राउंड कुछ भी ले लिया है, आपने चाहे उसमें आप प्रिंटेड बैकग्राउंड ले लें, जरूरी नहीं है हाथ से बनाए। आप उसके ऊपर जो भी कटआउट ले रहे हैं वो भी प्रिंटेड ले लें। लेकिन अगर आप क्लिक करके उससे बना रहे हैं तो आप फ्री वर्जन में बना लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर वो जो पिक्चर मैं यूज करना चाहता हूँ वो मेरे फोन में है और मैं वहां से उसमें ऐड कर, वो पेड फीचर है सर। तो आप अगर क्लिक करने के लिए कुछ भी यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं आसानी से और उसको बना सकते हैं। अभी इसके ऊपर हमें असाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा ना? जी सर, असाइनमेंट लिंक मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ग्रुप में आ चुका है, हमने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है जो रिक्वेस्ट असाइनमेंट एक्सेस हमने। पूछ रहे हैं। जी। रिक्वेस्ट एक्सेस, गूगल फॉर्म एक्सेस नहीं अच्छा है। अच्छा, ठीक है सर, हम उसकी सेटिंग देख लेंगे। ओके ओके प्लीज। अच्छा, ये मैम ने हैंड रेज किया है, बलविंदर मैम ने, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी उससे कि प्लीज उनको अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम जो आपने फोर्थ असाइनमेंट में बताया है H5P लिंक को जो है हम उन्हें अपलोड करना है और एक वर्ड में जो है उस लिंक को कन्वर्ट करना है वर्ड फाइल में। सो कैन वी अपलोड HTML फाइल आल्सो? HTML आई गेस मैम आप देख लीजिएगा कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो हमें ओके। सेटिंग चेक करनी पड़ेगी कि गूगल फॉर्म में हमें सेटिंग देनी पड़ती है हम किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स को। तो एक बार बिकॉज आप कर, हाँ अगर करके देखिएगा, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है आप HTML में कर दीजिएगा, और अगर नहीं ओके कर रहा है तो फिर आप लिंक को वर्ड फाइल पे पेस्ट करके उसको उस फाइल को अपलोड कर ओके, थैंक यू मैम। दीजिए। हाँ, असेसमेंट लिंक, वो असाइनमेंट लिंक जो है वो एक्सेस मांग रहा है, पता है हमें, अपनी टीम को बोल दिया है, वो सेटिंग चेक कर रहे हैं। तो हैव पेशेंस प्लीज, आप भी थोड़ा, आई आई नो कि आप लोग पेशेंस तो मॉर्निंग में से शाम तक रखते ही हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों में भी आप रखिए, ठीक है। एक रोहित सर हैंड रेज है, प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए। हेलो मैम दिस। एक्शन प्लान रिपोर्ट राइटिंग की तरह नहीं होगा ये, पीपीटी में कुछ पॉइंटर्स आप ले सकते हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग के बाद जाके आप क्या
स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कोई ट्रेनिंग करेंगे इस तरीके की, या फिर आप कंटेंट डेवलप करेंगे, किस क्लास के लिए डेवलप करेंगे। तो कोई वो रिपोर्ट टाइप नहीं होगा, वो कुछ पॉइंटर्स होंगे कि आप इस ट्रेनिंग से क्या सीखकर और आगे इसको क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। जी रोहित सर, बोलिए। हेलो। हेलो मैम। जी। जी सर। जी मैम, एक डाउट था मेरा अभी तक के सेशन के रिगार्डिंग, कि इधर अपना कैनवा हो गया या जो सॉफ्टवेयर बताए हैं, या फिर अभी जो सॉफ्टवेयर स्टॉप मोशन वाला चल रहा है, तो क्या इनका यूज करके हम जो कंटेंट बनाते हैं तो उसके अंदर भी हमें कोई कॉपीराइट का वो देना पड़ेगा? सर देखिए, ये जो कंटेंट है, ये जो टूल है, ये हमारे फ्री एंड ओपन सोर्स है। तो इनसे जो रिसोर्सेज बनते हैं वो एक फ्री एंड ओपन रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। बट लेकिन ये आपकी चॉइस है सर, कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो ये आपके फ्री एंड ओपन है, इसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है, क्योंकि हम टूल भी फ्री एंड ओपन यूज कर रहे हैं। जी। लेकिन अगर आप, ये अब आपकी पर्सनल चॉइस बनती है कि अगर आप कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इसको, तो आप इसको उसी सेम लाइसेंसिंग में आगे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और या आपने ये अगर ये बनाया है रिसोर्स, तो आप चाहते हैं कि नहीं मेरा कॉपीराइट आए, इसमें सॉफ्टवेयर का कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आगे इसको डिसेमिनेट करने में आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको अपने कॉपीराइट से जाना चाहते हैं, कि जैसे आपने बनाया तो आपका कॉपीराइट है, या आप सेम लाइसेंसिंग, क्योंकि ये फ्री एंड ओपन सीसी बाई ऐसे से चल रहा है, तो आप उस लाइसेंसिंग में इसको आगे डिसेमिनेट कर सकते मैम, जैसा हम जो कंटेंट बनाते हैं वो पर्सनल यूज के लिए नहीं बनाते, हम स्टेट्स के लिए बनाते हैं। हैं। जी। तो स्टेट्स के तो अब बनाने के इस लिए जैसे इसमें स्टेट की क्या पॉलिसी है सर, जैसे कि हम अगर दीक्षा की बात करें, मैं आपको दीक्षा का एग्जांपल देके जी। समझा देती हूँ। जैसे हमारी दीक्षा पे जो भी रिसोर्सेज जाते हैं वो सीसी बाई एनसी ऐसे लाइसेंसिंग से जाते हैं। एनसी मतलब कि जो भी रिसोर्सेज उसमें जा रहा है वो नॉन कमर्शियली यूज होगा किसी के भी थ्रू, क्योंकि उसमें लाखों का कंटेंट है, मोर देन 3 लाख रिसोर्सेज हैं उसमें। तो उसको कोई भी कमर्शियली यूज नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि आपका जो भी रिसोर्स है वो ऐसे लाइसेंसिंग मतलब शेयर अलाइक है, कि आप उसमें कोई भी पर्सन एज पर देयर नीड कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, लेकिन उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। शेयर अलाइक में होता है कि उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये दीक्षा का कंटेंट है, और दीक्षा को एक्नॉलेज करके वो उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है, तो उसको मैम, वो मैनिपुलेट तो क्या नहीं अदर कर। साइड हो गया कि कोई दीक्षा से अगर कोई कंटेंट लेके डाल रहा है तो नहीं, तो उसको वो मैंने करना। आपको ये बताया कि अगर इन केस आप अपना कंटेंट दीक्षा के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जी। तो हम उस कंटेंट को हम सीसी बाई एनसी ऐसे लाइसेंसिंग में लेंगे। तो उसमें आपका कोई कॉपीराइट नहीं है, ना हमारा कॉपीराइट है, वो कंटेंट फ्री है, कोई भी इसको कैसे भी यूज कर सकता है। तो तो सिमिलरली स्टेट में आप जहां कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर उनकी कोई लाइसेंसिंग है, तो आपका जो कंटेंट है वो दो तरीके से जा सकता है। या तो आप ये उनके इस आपकी लाइसेंसिंग की तरह आप उनको दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो उनकी लाइसेंसिंग है, या आपने अपना बनाया, आप चाहते हो नहीं आई एम द ओनर ऑफ दिस कंटेंट, तो मैं अपने कॉपीराइट के हिसाब से दूंगा। आई मैम होप। उसमें जी जी मैम, एक लास्ट डाउट है मेरा कि स्टेट्स में जब हम अपना वीडियो सबमिट करते हैं तो स्टेट्स हमसे लाइसेंसिंग के लिए पूछता है कि आपने इसमें कोई कॉपीराइट चीज यूज नहीं करी है, तब हमको अलग हाँ से भर के देना होता है उसके अंदर। तो हाँ उस हाँ। जब हम कैनवा, इधर कैनवा का प्रो फॉर एजुकेटर या फिर जो सॉफ्टवेयर यूज ये सब करते हैं, फ्री है, सब फ्री है, कोई लाइसेंस नहीं है सर इसमें, ये तो सब आप कैनवा। यूज कर सकते हैं। ठीक है मैम, बस यही इसमें मेरा कोई डाउट। कॉपीराइट नहीं आएगा सर। और मैम अदर जैसे पेड ऐप जितने भी हैं, हेजन वगैरह जो भी, और एक ऑटो ड्राफ्ट करके भी सॉफ्टवेयर जिससे हम एनिमेशन बना सकते हैं, तो उसमें हाँ भी फ्री वाला जितना भी पार्ट है अगर उसका यूज करके हम दीक्षा के लिए सर। कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो भी हाँ कॉपीराइट फ्री है? नहीं सर, इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि एक बार आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसी चेक करिए, क्या वो फ्री आइटम को किस लाइसेंसिंग में दे रहे हैं। क्योंकि ओके। लाइसेंसिंग हमारी 7 तरीके की होती है सर, आपने अभी सेशन में देखा होगा। बिल्कुल तो मैम। ये डिपेंड ये करता है कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अपने फ्री रिसोर्सेज को किस लाइसेंस में रख रहे हैं। हो सकता है वो एनसी में रखें उसको, या हो सकता है ऐसे में, खाली ऐसे में रखें। तो ये हमें प्राइवेसी पॉलिसी देखनी पड़ती है उस तो मैम सॉफ्टवेयर की।
एनसीईआरटी की तरफ से ऐसा कोई पेज या फिर ऐसा कुछ है कि जिसमें हम सारे सॉफ्टवेयर देख सकते हैं जो कि सारे ओपन सोर्सेज हैं और उनका पूरी तरह से हम यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी रिपोजिटरी प्रोवाइड कर रही है। तो रिपोजिटरी में जो वो रिसोर्सेज दे रही है वो सारे फ्री दे रही है, लेकिन ऐसे एज सच कोई ऐसा पेज नहीं है जहां पर सारे सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि सर मार्केट में तो हर रोज नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आपको भी पता है। तो नहीं, जो ऐसा कुछ एनसीईआरटी यूज कर रही हो तो कि हम उसके तर्ज पे हम भी यूज नहीं कर तो पाए। सर, हाँ तो इसमें ना जैसे क्योंकि जो यहाँ इस ट्रेनिंग में जो ई कंटेंट डेवलपमेंट वाली ट्रेनिंग में हर सॉफ्टवेयर के लिए आपको जो भी डेमो हुआ होगा कुछ सॉफ्टवेयर बताए गए होंगे, जैसे मैंने ही अपनी प्रेजेंटेशन में बताए हैं। तो इस तरीके से आप उनका एक पूल बना सकते हैं। तो जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में जो दिखाए थे वो सारे फ्री एंड ओपन है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, अगर पीपीटीज में तो वो मिल जाएगा। अदरवाइज सर ऐसा मतलब ऐसा एक जगह कोई सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट हमारे पास नहीं है एज सच। ओके, 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 थैंक यू मैम। ठीक है। तो आई होप कि आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हम टी ब्रेक की तरफ जाते हैं। अभी आपके कोई और डाउट होंगे तो हम उसको ग्रुप में भी आप पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा टी ब्रेक के बाद वो हमारा ब्रेकआउट रूम का सेशन होगा। और उस हम्म, और आपको ये जो असेसमेंट का जो लिंक है उसकी हम सेटिंग चेंज कर देंगे, तो आप उसे एग्जिट, उसकी सेटिंग चेंज हो चुकी है, तो अभी आप देखेंगे मुझे टीम ने इन्फॉर्म किया है कि सेटिंग चेंज हो चुकी है। तो आप उसको अब देखेंगे तो आप उसमें कर पाएंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है अभी आप असेसमेंट और असाइनमेंट में मत उलझिए। असाइनमेंट में उलझेंगे अभी तो आप जो